और उसका मकसद बच्चे का डिटेल सर्वे होता है कि आपके बच्चे के हाथ पैर अज़ा ठीक बने होते हैं, ये सिर्फ। उसके बाद फिर अगला अल्ट्रासाउंड कौन सा अहम है जो हमें करवाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं बात करूंगी अल्ट्रासाउंड और प्रेगनेंसी के हवाले से। अल्ट्रासाउंड और प्रेगनेंसी जो है वो आपको पता है कि इसमें अल्ट्रासाउंड की बहुत प्रेगनेंसी में अहमियत होती है। जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं और आप अपने डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, उसके पास अगर अल्ट्रासाउंड मौजूद है तो वो सबसे पहले उसको अल्ट्रासाउंड देके चेक करने की कोशिश करते हैं। इसकी क्या वजह होती है? बहुत सारे पेशेंट एकदम से इनकार कर देते हैं कि अभी हम अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाह रहे, या बहुत सारे पेशेंट जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है तो कहते हैं हमारा अल्ट्रासाउंड कर दीजिए। उस वक्त डॉक्टर ये भी कह रहा होता है कि नहीं, 1 हफ्ते के बाद कर देंगे या 10 दिन के बाद देखेंगे। तो अल्ट्रासाउंड की शुरू में प्रेगनेंसी की क्या अहमियत है? सबसे जो बड़ी अहमियत अल्ट्रासाउंड की प्रेगनेंसी के दौरान है, वो सबसे जो पहला स्टेप हमने करना होता है, मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं शुरू में अल्ट्रासाउंड करके देखना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी की लोकेशन क्या है, यानी प्रेगनेंसी इस वक्त क्या यूट्रस के अंदर मौजूद है या नहीं। ये हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि क्या प्रेगनेंसी यूट्रस से बाहर तो नहीं है, यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो अगर आपको बिल्कुल स्टार्ट जो नहीं, आपके जैसे पीरियड मिस हुए हैं और 1 हफ्ता ऊपर हुआ है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमें प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर नज़र आ जाती है। अमूमन आम अल्ट्रासाउंड के थ्रू नज़र आ जाती है, या जो हम अंदरूनी अल्ट्रासाउंड करते हैं उसके थ्रू हमें ये नज़र आ जाती है। इस वक्त पहले स्टेप में सिर्फ हमने अल्ट्रासाउंड करने की वजह यही होती है कि हम ये देखते हैं कि सैक क्या यूट्रस के अंदर लोकेटेड है या नहीं। उसके बाद फिर अगला अल्ट्रासाउंड कौन सा अहम है जो हमें करवाना चाहिए। जो हम अगला विजिट होता है अमूमन 2 हफ्ते के बाद कहा जाता है कि आपको विजिट करें। जो हम 2 वीक्स के बाद बुलाते हैं तो उस वक्त हमारा जो पर्पस होता है अल्ट्रासाउंड वो ये होता है, ये देखने के लिए कि क्या ये हमल ठीक तरह से जा रहा है और क्या बच्चे की हार्ट बीट आ गई है या नहीं। ये अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब हम मिसकैरेज को डायग्नोज कर रहे होते हैं और हम ये देख रहे होते हैं कि क्या वो हार्ट बीट, यानी ऑब्वियसली अगर हार्ट बीट आई है तो बच्चे के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इस टाइम तक हार्ट बीट नहीं आती तो ज़्यादा चांसेस है कि प्रेगनेंसी उस तरह से ग्रो नहीं करी जिस तरह से होनी चाहिए थी। अब ये सेकेंड अल्ट्रासाउंड की मैं बात कर रही हूँ। जो सबसे अहम अल्ट्रासाउंड हम पहला करवाते हैं और जो मैं रेडियोलॉजिस्ट से प्रेफर करती हूँ करवाना, देखिए जो गायनेकोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं वो ये बहुत मोटी मोटी चीज़ें सारी देख रहे होते हैं। वो ये भी देख रहे होते हैं कि प्रेगनेंसी अपनी जगह पर है, वो हार्ट बीट भी डिटेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो माइनर डिटेल्स उनको नहीं पता होती, वो उनकी स्पेशलिटी का काम है। तो मेरा जो पहला अल्ट्रासाउंड जो मैं लोगों को प्रेफर करती हूँ, स्पेशली अगर वो अफोर्ड भी करती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि एक अल्ट्रासाउंड आप रेडियोलॉजिस्ट से कराएं। वो एंटी स्कैन होता है, देखते हैं ये एक किस्म का, अगर सिंपल जुबान में कहूँ तो मैं इसको अर्ली एनोमली स्कैन भी कह देती हूँ कि मैं कहती हूँ कि वो इसमें पता चल जाए कि अच्छा बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स का पता चल जाता है, कुछ अब नॉर्मल बच्चों का पता चल जाता है, हेड देख लिया जाता है बच्चे का। तो कुछ ऐसी माइनर डिटेल्स होती हैं जो हमने देखनी होती है। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्कैन, और ये इसको एक डेटिंग स्कैन भी कह सकते हैं और अर्ली एनोमली स्कैन भी कह सकते हैं। बच्चे की डेट्स भी कंफर्म हो जाती हैं कि क्या जो डेट्स आपने बताई थी वो बिल्कुल ठीक उसी तरह से जा रही है, ताकि आगे जाके अगर डेट्स का प्रॉब्लम पड़ता है तो इस अल्ट्रासाउंड को हम फिर एज अ माइलस्टोन रखते हैं और माइलस्टोन रख के उसके बाद इसको आगे लेकर चलते हैं। सेकेंडली जो अगला अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा अहम है, यानी बाकी तो हम विजिट्स के ऊपर जैसे महीने बाद बुला रहे हैं या 3 हफ्ते बाद बुला रहे हैं तो खुद से देख रहे होते हैं और बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर भी कर रहे होते हैं। यहाँ एक और बात मैं क्लियर कर दूं कि अल्ट्रासाउंड जो होते हैं वो टोटली सेफ होते हैं। अल्ट्रासाउंड की कोई साइड इफेक्ट्स मौजूद नहीं है। इनका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि अगर आपको बार बार रेडियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ रहा है, अदरवाइज नो साइड इफेक्ट्स। सो अगर आपके डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड मशीन अवेलेबल है और वो उसको ग्रोथ को, पानी को, ये चीज़ें चेक कर रहे हैं तो ये किस्म की ब्लेसिंग होती है और वो आप उसको कंफर्म कर रहे हो तो कि अच्छा सब कुछ ठीक जा रहा है। फिर अगला अल्ट्रासाउंड जो मस्ट है कि रेडियोलॉजिस्ट से करवाया जाए या एक स्पेशलिस्ट से ही करवाया जाए, वो एनोमली स्कैन होता है, जो कि कह लें 20 to 23 वीक्स के दरमियान हम लोग करवा रहे होते हैं। और उसका मकसद बच्चे का डिटेल सर्वे होता है कि आपके बच्चे के हाथ पैर अज़ा ठीक बने होते हैं। ये सिर्फ एक क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट से ही करवाना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे ख्याल में 9 महीने में सबसे इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड या एनोमली स्कैन होता है, क्योंकि इस वक्त अगर आप चीज़ें मिस कर देते हो तो फिर प्रॉब्लम्स हमें आगे जाके फेस करना पड़ती हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड बहुत अहम होता है। और यहाँ पर एक और बात है कि हर तरह की अबनॉर्मैलिटी अल्ट्रासाउंड पे पिक नहीं होती है। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो स्टिल डायग्नोज नहीं हो पाती। इसके अलावा फिर किसी और अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं होती अगर आप नॉर्मल प्रेगनेंसी को लेके चल रहे हैं और प्रेगनेंसी ठीक ग्रो कर रही है तो, और लो
लो रिस्क प्रेगनेंसी है, कोई शुगर ब्लड प्रेशर ऐसी चीज़ें नहीं है, बच्चे की ग्रोथ के भी इश्यूज़ नहीं लग रहे, पानी भी पूरा है, तो आप अपने रूटीन के अल्ट्रासाउंड स्कैन्स के साथ उसको लेके चल सकते हैं। एक अल्ट्रासाउंड जो हम आखिर में अगेन अपने पेशेंट की सेफ्टी के लिए करवाते हैं, वो एक डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है। वो तब भी करवाया जाता है जब हमें बच्चे के ग्रोथ के इश्यूज लग रहे हो, तो हम पहले भी करवा लेते हैं, नहीं तो यूजली एट द एंड ऑफ द टाइम, यानी जैसे जैसे डिलीवरी करीब आती है तो उस टाइम पे करवा लिया जाता है। उसका वेट देखा जाता है, बच्चे के गले की कॉर्ड को देखा जाता है, पानी देखा जाता है, पोजीशन वगैरह ये सिर्फ फाइनलाइज हो जाती है, और ये देखते हैं कि क्या बच्चे को फ्लो ठीक जा रहा है और क्या वो लेबर पेन्स को बर्दाश्त कर लेगा या नहीं कर लेगा। तो अगर इन शॉर्ट में बात करूँ तो 3 स्कैन्स की मैंने बात की है जो कि बहुत ज़रूरी है। एक वो था जो डेटिंग स्कैन या एंटी स्कैन जिसको कहते हैं, देन एनोमली स्कैन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कैन, बाकी आप कहीं से कुछ कराएं ना कराएं पर एनोमली ज़रूर करवाएं, और तीसरा स्कैन हमारा था डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो हम आखिर में करवा रहे होते हैं। ये एक रूटीन प्रेगनेंसी के लिए है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है, ब्लड प्रेशर, शुगर या ऐसे मसले हैं, ट्विन प्रेगनेंसी है या कोई और ऐसी बात है, तो हाँ फिर डिफरेंट वक्त पर हो सकता है इससे ज़्यादा जो है अल्ट्रासाउंड्स आपको रिकमेंड किए जाए, या कोई स्पेसिफिक किस्म के अल्ट्रासाउंड्स हैं या बच्चे के टेस्ट हैं जो कि उस वक्त आपको जो है वो रिकमेंड किए जा सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें।